हेलो दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स हों या फिर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हों या तो वो आपके आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं या फिर आपकी स्टील की बिल्डिंग्स होती हैं और कभी-कभी आपको लकड़ी के घर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपकी स्टील की बिल्डिंग्स होती हैं वो भी आपकी दो तरह की होती हैं। एक आपका कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग होता है और दूसरा आपका पीवी बिल्डिंग्स होता है जिसको आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बोलते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। आपका सीएस बिल्डिंग क्या होता है, एसएस बिल्डिंग क्या होती है, एमएस1 बिल्डिंग क्या होती है, एमएस2 बिल्डिंग क्या होती है, एमएस3 बिल्डिंग क्या होती है, एमजी1 बिल्डिंग क्या होती है, लीन टू बिल्डिंग्स क्या होती हैं। एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में कितने तरह की बिल्डिंग हो सकती हैं और हम किस बिल्डिंग से कितना मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रीथ अचीव कर सकते हैं। अगर हमको 50 मीटर का ब्रिज चाहिए तो हम कौन सा बिल्डिंग यूज करेंगे, अगर हमें 100 मीटर का, 150 मीटर का, 200 मीटर का, उससे ज़्यादा का मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रिज चाहिए तो हम कौन सा बिल्डिंग यूज करेंगे। वो सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। अब आप बोलोगे सर कि आप डायरेक्टली प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के टाइप्स बता रहे हो, आप ये नहीं बताओगे कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स क्या होती हैं, कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनका कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस मेथड के थ्रू इसकी डिजाइनिंग की जाती है, इसमें कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, आप ये सब नहीं बताओगे, डायरेक्टली आप टाइप्स बता दोगे हम नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई नहीं, हमने आपके लिए ऑलरेडी ये सारे वीडियो बना दिए हैं। ये मेरा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का तीसरा वीडियो है, मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स क्या होती हैं और कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन सब का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखेंगे मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपकी जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं वो क्या होती हैं, उसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से आईएस कोड लगते हैं, क्या सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका मैंने पूरा बिल्डिंग का वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। लेकिन नहीं होता है फिर भी मैं आपके लिए ब्रीफ कर देता हूं एक बार कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं और जो आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी बिल्डिंग जिसको हम किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में पहले से हम लोग प्री फैब्रिकेट कर रहे हैं, फिर साइट पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जाके हम साइट पे किसी स्किल लेबर के थ्रू उसको असेंबल कर देते हैं, तो वो हमारी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बन गई हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ये हमारी क्या है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है। इस प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आपका ये वर्टिकल पोर्शन होता है जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, राफ्टर। ये आपका क्या है, कॉलम है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में क्या होता है कि जो आपके कॉलम्स हैं, जो आपके राफ्टर्स हैं, वो आपको टेपर सेक्शन में दिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग एज पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिजाइन करते हैं। जहां पे जितना बेंडिंग मूवमेंट आता है वहां पे हम उतना ही स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो आप नीचे देखेंगे कि नीचे का जो सेक्शन है पतला है, ऊपर वाला सेक्शन आपका मोटा है, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आ रहा है तो हमने ज्यादा स्टील दिया हुआ है, नीचे वाले सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट कम आ रहा है तो हमने कम स्टील रखा हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे स्टील हमने कम लगाया है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कम आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे हमने स्टील ज्यादा लगाया हुआ है। तो ये आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती है जिसको हम लोग एज पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिजाइन करते हैं। जहां पे जितना स्टील लगना है वहां पे हम उतना ही स्टील लगाएंगे, और इस तरह से ये जो बिल्डिंग्स होती है बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही इफिशियंट होती है। इसमें 30% स्टील आपका कम लग रहा होता है। तो ये तो हो गई आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होती है वो कैसे दिखती हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, आपका कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपका कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग का क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स का ये कॉलम है, और ये क्या है, कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स का राफ्टर है। तो अभी आप ये ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉलम है ये क्या है, पूरा यूनिफॉर्म है। तो जो कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हम लोग स्टील के आई सेक्शन यूज करते हैं, वो पूरा यूनिफॉर्म होता है। ये देखेंगे इसमें थ्रू आउट स्टील सेम लगा हुआ है। ये आप राफ्टर देखेंगे इसमें भी पूरा का पूरा स्टील सेम लगा हुआ है। तो इसको हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड के थ्रू यूज बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग। इसमें ज्यादा स्टील लगता है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कम आ रहा है फिर भी हमने यहाँ पे देखो कितना सारा स्टील लगा दिया है, और यहाँ पे तो नॉर्मल बीच में आपका बेंडिंग मूवमेंट कम आता है फिर भी हमने यहाँ पे सेम स्टील रखा हुआ है। तो ये आपके जो होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म सेक्शन होते हैं, ये नॉर्मली डिजाइन किए जाते हैं। एज पर बेंडिंग मूवमेंट हम इसको डिजाइन नहीं करते हैं।
तो इसमें देखेंगे पूरा आपका यूनिफॉर्म आई सेक्शन यूज हो रहा है, तो इसमें स्टील आपका वेस्ट हो रहा होता है। इसलिए जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी मुद्दे की तरफ और डिस्कस करते हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका CS बिल्डिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पान बिल्डिंग। तो ये आपका CS बिल्डिंग होता है जो कि हम लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की बिल्डिंग्स मोस्टली आपको इंडस्ट्रीज में ही देखने को मिलेंगी, इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा CS बिल्डिंग, इसमें आपको पूरा कंप्लीट क्लियर स्पान मिलता है, और इसमें जो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितना है आपका 100 मीटर है। इस तरह की बिल्डिंग में हमें पूरा का पूरा आपको 100 मीटर का स्पान मिलता है, जिसको आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो बाकी आपको पता है ये जो आपके वर्टिकल्स होते हैं वो आपके कॉलम्स हैं, और जो बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, राफ्टर। तो ये क्लियर स्पान है जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ 100 मीटर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट होता है आपका सिंगल स्लोप बिल्डिंग, जिसको हम लोग SS बिल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें जो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितनी है, आपकी 50 मीटर है, और इसमें आपको एक ही स्लोप दिया गया है। आप देखेंगे केवल इस डायरेक्शन में स्लोप दिया गया है। जहां पे आपका ड्रेनेज का इशू होता है, हम दोनों साइड ड्रेनेज नहीं कर सकते, क्योंकि रेनी सीजन में बारिश होगा तो उसके ऊपर पानी आएगा और ये सारा पानी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर हम इस साइड ड्रेनेज नहीं करा पा रहे हैं, साइड पे कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं कि आप इस साइड पानी नहीं निकाल सकते, तो हम फिर इस तरह का सिंगल स्लोप डिजाइन कर देते हैं, तो सारा का सारा पानी इस साइड निकल रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं SS बिल्डिंग, जिसमें हम लोग मैक्सिमम 50 मीटर का प्रैक्टिकल ब्रेथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टी स्पान बिल्डिंग। तो मल्टी स्पान में भी बहुत तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले आपका आता है MS1 बिल्डिंग। क्या आता है MS1 बिल्डिंग? इससे क्या होता है कि जो हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितनी हो गई है, आपकी 150 मीटर हो गई है। अब हम इसको MS1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने एक और कॉलम लगा दिया। ये देखेंगे बीच में हमने एक आपका और कॉलम लगा दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, MS1 हो गया है। तो इसके थ्रू जो आपको ब्रेथ है वो आपको 150 मीटर की अचीव हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्पान बिल्डिंग या फिर MS1। MS1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में हमारा एक कॉलम है, बाकी आपका सेम है। नेक्स्ट देखेंगे आपका MS2 बिल्डिंग। अब MS2 बिल्डिंग है तो बीच में हमने दो कॉलम लगा दिए, जिससे इसका जो ब्रेथ है और इंक्रीज हो जाएगा। ये देखेंगे बीच में एक कॉलम हमने ये लगा दिया है और एक कॉलम आपका ये लगा दिया है, तो ये आपके दो कॉलम हो गए हैं। दो कॉलम से लगाने से इसकी जो प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इससे 200 मीटर तक का स्पान आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका MS2 बिल्डिंग है जिसमें दो कॉलम आते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, MS2। बाकी इससे आप 200 मीटर का ब्रेथ आराम से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा MS3 बिल्डिंग। सेम है, बीच में हमने क्या किया, 3 कॉलम यूज कर लिए हैं, ठीक है ना। ये देखेंगे बीच में हमारा एक फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो हमने बीच में 3 कॉलम यूज किए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, MS3, और इससे हम लोग 200 मीटर की ज्यादा ब्रेथ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप बिल्ट अप कर्व राफ्टर। तो यहाँ पे जो आपका राफ्टर आ रहा है वो आपका प्लेन राफ्टर ना होके आपका क्या है, कर्व शेप में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्ट अप कर्व राफ्टर। और इससे जो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो आपका क्या है, 100 मीटर का है। बाकी कॉलम्स आपके सेम है, आप देखें ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, दोनों सेम है। बस हमने इसमें जो आपका राफ्टर यूज किया है वो आपका प्लेन राफ्टर यूज ना करके हमने इसमें क्या यूज किया हुआ है, वो आपका बिल्ट अप कर्व राफ्टर यूज किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बिल्ट अप कर्व राफ्टर बिल्डिंग बोल रहे हैं। इससे हम लोग 100 मीटर का मैक्सिमम स्पान अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे MG1 बिल्डिंग। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी गैबल। ये क्या है, आपका मल्टी गैबल बिल्डिंग है, और इससे जो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो आपकी 200 मीटर की। अब इसको हम MG1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 रिज लाइन है। आप ये देखेंगे एक रिज लाइन आपका यहाँ पे है और एक रिज लाइन आपका यहाँ पे, बीच में कॉलम आपका एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी 2 रिज लाइन है, और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी गैबल बिल्डिंग बोल रहे हैं। और इससे जो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 200 मीटर हो जाएगी। अभी तक जितनी बिल्डिंग्स देखी वहाँ पे एक ही रिज लाइन होती थी, ठीक है। और इसमें जब आपका ड्रेनेज होगा तो इस साइड का पानी यहाँ पे निकल जाएगा और इस साइड का पानी यहाँ पे निकल जाएगा, और बीच में जो पानी आएगा उसको भी हम लोग नीचे ड्रेनेज स्पाउट लगा के निकाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लीन टू बिल्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीन टू बिल्डिंग। जब आपका एक साइड कोई सपोर्ट हो रखा है, जैसे ये आपका कोई बॉल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर पहले से कोई आपका बिल्डिंग हो सकता है, या फिर पहले से कोई RCC का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एक साइड बॉल है तो दूसरी साइड हम चीज़ों को अगर हमें एक्सपेंड करना है,
कभी ऐसा होता है कि हमने ऑलरेडी कोई बिल्डिंग बना रखी है लेकिन हमें उसका फर्दर एक्सटेंशन करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, लीन टू बिल्डिंग कहलाता है, जिसमें हम लोग एक साइड कॉलम लगाते हैं और एक साइड ऑलरेडी कोई सपोर्ट होता है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपकी लीन टू बिल्डिंग होती है और इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितना है आपका 25 मीटर का है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे रूफ सिस्टम, इसको हम लोग आरएस बिल्डिंग भी बोलते हैं। तो इससे जो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल ब्रेथ है वो कितना है 50 मीटर का है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी सारी चीजें सेम है, बस हम लोग आरसीसी का कॉलम यूज कर रहे हैं। ये देखेंगे, ये जो आपका कॉलम है वो क्या है आपका आरसीसी का कॉलम है, ये हमारे आरसीसी के कॉलम, ये लिखा हुआ भी है, आप ये देखेंगे आरसीसी कॉलम है। तो हमने यहाँ पे स्टील के कॉलम ना बना के आरसीसी के कॉलम बनाए हुए हैं और उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, स्टील का राफ्टर रख दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूफ सिस्टम हो गया। जैसे आपकी छत बनती है नॉर्मली, उसी तरह से दोनों साइड आपके आरसीसी कॉलम है और हमने ऊपर से आपका ये राफ्टर रख दिया है। तो ये आपकी आरएस बिल्डिंग हो गई है। इससे हम लोग मैक्सिमम 50 मीटर का स्पान अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लियर स्पान विथ क्रेन। जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारी सीएस बिल्डिंग थी वही ये से हम बस हमने इसमें क्या लगा दिया है, एडिशनल क्रेन लगा दी है। ये देखेंगे, ये हमारी क्या लगी हुई है, ये आपकी पूरी क्रेन लगी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर बाकी कोई अदर इंडस्ट्री है, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो आपकी क्रेन है, उस क्रेन की हेल्प से जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आपका भारी सामान है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। तो इसको बोला जाता है क्लियर स्पान विथ क्रेन। इसमें क्रेन की भी फैसिलिटी होती है, जिससे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपका मल्टी स्पान विथ क्रेन एंड मेजेनाइन फ्लोर। तो इसमें क्या है, ये आपका MS1 बिल्डिंग है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टी स्पान 1, 2, 3 बिल्डिंग होती है। तो उस तरह से ये क्या है आपका MS1 बिल्डिंग है, जिसमें हम लोग क्रेन भी लगा रहे हैं और साथ में हमने मेजेनाइन फ्लोर भी लगाया हुआ है। ये देखेंगे पूरा MS1 बिल्डिंग है, जिससे हमें प्रैक्टिकल 100 मीटर का स्पान मिलता है, 100 मीटर से ज़्यादा का हमें स्पान मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लगाया हुआ है, एक क्रेन लगाया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पूरा मेजेनाइन फ्लोर है। अब ये मेजेनाइन फ्लोर है, मतलब ये पोर्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया। तो अब पहले पोर्शन में आप पूरा मशीनरी का सेटअप वगैरह लगा सकते हैं, बाकी दूसरे पोर्शन में आप चाहें तो अपना ऑफिस वगैरह बना सकते हैं ताकि चीज़ों को सुपरवाइज कर सकें। तो यहाँ पे आपको 2 फ्लोर मिल जाते हैं, तो आपका एरिया बढ़ जाता है, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आप देखेंगे इस तरह से जो हमारी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उनके टाइप होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और दोस्तों, इस तरह से और भी चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि सर आप और भी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के वीडियो बनाइए, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, उसके स्टैंडर्ड प्रोसेस के बारे में बताइए कि इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग किस तरह से किया जाता है, इसकी बिलिंग किस तरह से की जाती है। तो हम इस पर और भी वीडियो बना रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।